सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज व्हाई डू वी नीड व्यूज। हम व्यूज क्यों यूज करते हैं और व्यूज की हमारे पास क्या नीड होती है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने जो अभी एग्जाम्पल यानी हमने जो एग्जाम्पल टेबल यूज किया था प्रीवियस आपके पास कॉन्सेप्ट के अंदर, कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर, उसी हम टेबल को यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल होगा और एक हमारे पास जो है एम्प्लॉय का टेबल होगा, और उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई वी नीड व्यूज इन एसक्यूएल सर्वर। हमें एसक्यूएल सर्वर के अंदर व्यूज की क्यों नीड पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज, मैं यहाँ पर साथ के साथ लिखता जाऊंगा आपके पास। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी। अब व्हाट डज इट मीन, ठीक है। मकसद आपके पास हाइडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। सो एसक्यूएल सर्वर के अंदर we can use the views to reduce the complexity of database schema for non IT users। यानी आपके जो नॉन IT यूजर्स हैं जिनको क्यूरीज वगैरह लिखनी नहीं आती, तो व्यूज हमारे पास हमें वो फैसिलिटी देते हैं, वो अलाउ करते हैं कि हम पहले से उनके लिए जो है वो व्यूज बना के रख दें, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है उनके लिए आपके पास हाइड हो जाए, इनकी डिक्रीज हो जाए, यानी उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्यू। अगर हम एक व्यू क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास डेटा है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की टेबल से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये आपके पास हाइड कर देगा ज्वाइंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी अगर आपको याद हो, अभी मैंने प्रीवियसली यहाँ पर क्या बनाया था, एक हमने क्या बनाया था, एक हमने ज्वाइंस के थ्रू एक हमने यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, so here we have created a view, ठीक है। VWEMP के नाम से हमने यहाँ पर बनाया था। अब ये देखो ये क्यूरी क्या है। अगर एक नॉन आईटी यूजर है तो उसके लिए ये क्यूरी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी को इजी कर सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता यहाँ पे ज्वाइंस लगेंगे या डेटा दो टेबल से कैसे आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं बाय एडिंग अ व्यू। और उस एडिंग अ व्यू के अंदर हम पहले से एक कंपाइल्ड क्यूरी रख रहे हैं, ठीक है। यानी हमने जो ज्वाइन वाली हमारी क्यूरी थी वो पहले से बना के व्यू के अंदर रख दी, ताकि अब जो नॉन आईटी यूजर्स हैं जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, वो क्या करेंगे, जस्ट व्यू को कॉल करेंगे। उनको नहीं पता कि भाई व्यू से जो डेटा आ रही है वो दो टेबल से आ रही है, तीन टेबल से आ रही है, 5 टेबल से आ रही है, वो डेटा कैसे आ रही है, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपली इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, व्यूज के साथ, ठीक है। तो व्यू के अंदर वो क्या कर रहे हैं, व्यू से डेटा लेकर आ रहे हैं। और जनरली आपका जो व्यू है वो क्या कर रहा है, वो दो टेबल से डेटा लेकर आ रहा है। लेकिन व्यू क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने पहले से उसको बना के रख दिया है, तो जस्ट आप उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं और वो आपके पास सारा डेटा लेकर आ जाता है। जस्ट लाइक आप समझ सकते हो, इस तरह से कह सकते हो कि व्यूज जो है वो आपके पास डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं जो कि टेबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने पहले से उनको बना के रख दिया है, जस्ट आप क्या करते हैं, अब उनको कॉल करते हैं और आपके पास जो डेटा है वो रिसीव हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से, तो हमने हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या देखा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें 2 या 3 टेबल से डेटा लेकर आनी है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर उसका व्यू बना के रख देते हैं, तो वो जो नॉन आईटी यूजर्स हैं उनके लिए वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है रो एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। हम व्यूज के थ्रू जो है रो और कॉलम लेवल सिक्योरिटी भी अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपका एक एंड यूजर है जो कि क्या चाहता है, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को देखना चाहता है, यानी उसी का डेटा चाहता है, ठीक है। तो अगर आपने एक एम्प्लॉय को एक्सेस दिया हुआ है, ग्रांट किया हुआ है कि वो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल्स को देख सकता है, तो उसके पास तो सारा डेटा आ जाएगा, एक एक एम्प्लॉइज का डेटा आ जाएगा, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो तो बहुत सारा अननेसेसरी भी डेटा देख रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, ठीक है, यानी सिक्योरिटी
कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई उसको तो सिर्फ आईटी के पर्सन्स का डेटा चाहिए, यानी अगर आईटी का मैनेजर है तो उसको किसका डेटा चाहिए, सिर्फ आईटी पर्सनल्स का चाहिए, आईटी के जो एम्प्लॉइज है उसका डेटा चाहिए, उसको बाकी एम्प्लॉइज का डेटा तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसको सारी बाकी एम्प्लॉइज का डेटा तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रो लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक व्यू बना दो जिसके अंदर आप ये बता दो कि भाई ये एम्प्लॉई है, मतलब ये वाला जो आपका एम्प्लॉई है यानी आपका जो यूजर है डेटाबेस का, उसके पास इस व्यू का जो है वो एक्सेस है, उन टेबल्स का एक्सेस नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ उसको, और लेट से मैं यहाँ पर एक और बना रहा हूँ यहाँ पर व्यू, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई व्यू आईटी एम्प्लॉय, ठीक है, यानी एक मैं नया यहाँ पर जो है वो व्यू बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने क्या रखा है, मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मैं सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज देखना चाहता हूँ जो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं आपके पास यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ कहता हूँ वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स आईटी, ठीक है। तो मैंने एक व्यू बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या बोला है कि जहां पर डिपार्टमेंट, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डी डॉट नेम कर देता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम डी डॉट नेम। तो जहां पर यानी डिपार्टमेंट का नेम आईटी है वहां से एम्प्लॉइज का डेटा लेकर आओ। तो मैं यहाँ से ये व्यू जनरेट करता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इस व्यू को कॉल करूंगा तो मैं देखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, और व्यू का नाम क्या है, व्यू आईटी एम्प्लॉय, ठीक है, आईटी एम्प्लॉय, और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ वही एम्प्लॉइज का डेटा आ रहा है जो कि किससे बिलोंग करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये आपने क्या लगा दी, रो लेवल सिक्योरिटी लगा दी, यानी आपके उस यूजर को, उस एम्प्लॉय को सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, वही रोज नजर आ रही हैं जो कि उसके काम के जिसका आपने उनको एक्सेस दिया है। तो अब इसका क्या मतलब है कि यानी अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका जो आईटी मैनेजर है उसको सिर्फ आप इस व्यू का एक्सेस दोगे, किसका एक्सेस दोगे, इस व्यू का एक्सेस दोगे, तो उसका फायदा क्या होगा कि वो इस व्यू के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, एक्चुअल टेबल या डिपार्टमेंट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जबकि इससे पहले आप उसको जो है वो किसका एक्सेस दे रहे थे, आप उसको डिपार्टमेंट का टेबल का भी एक्सेस दे रहे थे, आप उसको एम्प्लॉय के टेबल का भी एक्सेस दे रहे थे। तो उसकी वजह से क्या था कि उसके पास उसके राइट्स थे, तो वो उन टेबल्स के अंदर अपडेट डिलीट भी कर सकता था, उसमें से डेटा लेकर आ सकता था, किसी भी एम्प्लॉय का डेटा जो है वो देख सकता था। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रही थी, रो लेवल जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। सो देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम जो है कहते हैं कि हमें क्यों यूज करना चाहिए व्यूज को। समटाइम्स वी नीड कॉलम लेवल सिक्योरिटी। अभी तो हमने देखा ना रो लेवल सिक्योरिटी, तो अगर हम कॉलम लेवल सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम कॉलम लेवल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए भी व्यूज को यूज करते हैं। अब कॉलम लेवल सिक्योरिटी का मतलब, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको जैसे पता है कि जो भी हमारे पास एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो सैलरी होती है किसी भी एम्प्लॉय की वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है ना, यानी वो ऐसी नहीं होती कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। जो अकाउंट्स हैं या कंपनी के मैनेजर्स हैं या कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, बाकी एम्प्लॉयज को नहीं पता होता कि किसकी सैलरी क्या है, किसकी सैलरी क्या है, क्योंकि वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। लेट्स से आपके एम्प्लॉइज के पास एक्सेस है सारे डेटा का, डेटाबेस का, तो क्या वो दूसरे एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। जब वो देख सकते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, सिक्योरिटी आपकी जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज जो है वो एक दूसरे का डेटा जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, सिक्योरिटी जो है वो मैनेज नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसकी बानिस्बत हम क्या करें कि हम क्या कर सकते हैं, एक व्यू बनाकर उसको दे दें एम्प्लॉइज को कि भाई आपके पास ये व्यूज है जिसके अंदर एम्प्लॉइज का डेटा आएगा, लेकिन क्या होगा, उसकी सैलरीज नहीं आएंगी। तो वो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमने अभी एक बनाया ना आईडी, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ और उसको कहता हूँ व्यू
एम्प्लॉय विदाउट सैलरी। ठीक है, मैंने एक व्यू बना लिया। अब इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, इस सैलरी का कॉलम हटा दूंगा। ठीक है, सैलरी का कॉलम हटा दिया और वीआर भी हटा दिया। ठीक है, और ये व्यू मैंने अगेन जनरेट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी यूजर्स या जिनको भी हमें एक्सेस देना है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा देखना है, तो उनको हम इन टेबल्स का एक्सेस नहीं देंगे, हम उसको इस व्यू का एक्सेस दे देंगे। और जब वो इस व्यू को कॉल करेगा, यानी बोलेगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कौन से व्यू से, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर विदाउट सैलरी वाला। तो अब इसको जब कॉल किया जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी का कॉलम नहीं आ रहा। ठीक है, जिसकी वजह क्या है, जिसकी वजह से आपके पास कॉलम लेवल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अचीव हो रही है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्या करना चाहें कि हम कॉलम लेवल सिक्योरिटी या रो लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो पॉसिबल है व्यूज के अंदर। और इसी वजह से जो है वो हम व्यूज को ज्यादातर यूज भी करते हैं। व्यूज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्चुअल आपके पास डेटा है ना, उसका एक्सेस दूसरे यूजर्स को ना दिया जाए। ठीक है, उनको व्यूज का एक्सेस होता है, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल टेबल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो एक्चुअली में वर्चुअल टेबल के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं आते। इसी वजह से हम ज्यादातर ऐसे आपके पास ऐसी क्यूरीज जो बार बार आपकी एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली है, लेट्स से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इनको बार बार लिखने से अच्छा है कि आप क्या करते हैं, इनके व्यूज बना के रख दें। ठीक है, तो वो व्यूज बना के आप रख देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, जब आप व्यूज बना के रख देंगे तो अब आप डायरेक्टली डेटाबेस के टेबल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वी आर वर्किंग विद दी वर्चुअल टेबल। तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वर्चुअल टेबल के साथ। और इससे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बाकी काम है उसमें एफिशिएंसी और सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पर अचीव होगी। ओके, सो इन शॉर्ट जस्ट टू समराइज दिस, ठीक है, इसको समराइज करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि हम व्यूज को क्यों यूज करते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इफ यू हैव टेबल कंटेनिंग सेंसिटिव डेटा इन सर्टेन कॉलम्स, ठीक है, वी माइट विश टू हाइड दिस कॉलम्स। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था, उसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या थी, उसकी सैलरी। तो हमने उसको क्या करना था, सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए उसको हाइड करना था। तो हमने क्या कर दिया, हमने वहां से व्यूज के अंदर से उसको हटा दिया। हमने डायरेक्ट टेबल से एक्सेस नहीं किया, हमने क्या किया, हमने एक व्यू बना दिया और व्यू में से कॉलम जो सैलरी का था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है। फॉर इंस्टेंस यू कैन सी कि कस्टमर का नेम है वो भी कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, एड्रेसेस हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो सकता है सेम टेबल के अंदर हो। ठीक है, और आपके जो लो लेवल एम्प्लॉइज हैं लाइक शिपिंग क्लर्क्स, you can create a view that only display customer name and address. You can grant permission to a view without allowing user to query the original tables. तो आप क्या चाहते हैं कि भाई जो उसकी सोशल सिक्योरिटी नंबर है या आपके पास क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, वो आप नहीं चाहते कि उसका एक्सेस जो है वो हर यूजर्स के पास हो, वो सिर्फ सर्टेन यूजर्स के पास हो। तो फिर आप क्या कर दो, उसकी जगह एक व्यू बना के रख दो। जब आप वो व्यू बना दोगे तो अब क्या होगा कि वो जो आपके यूजर्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, व्यू के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, टेबल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। व्यू इज अ लॉजिकल टेबल बट व्हाट इट स्टोर्स इंटरनली इज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द व्यू। ठीक है, तो व्यू क्योंकि एक लॉजिकल टेबल है, लेकिन इंटरनली ये किसके थ्रू, सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो व्यू को क्रिएट किया जाता है। यानी इंटरनली अगर आप इसका सिंटेक्स देखोगे तो सिंटेक्स के अंदर आपने देखा होगा कि क्या आ रहा था, सिंटेक्स के अंदर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहे थे व्यू बनाने के लिए। So that whenever a user performs an operation on the view like select, insert, update or delete, internally the view perform those operation on a table। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, तो व्यू इंटरनली क्या करता है, वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर अप्लाई करता है। Simply we can say that view will act as an interface between the data provider and the user, जिसको हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। आप कह सकते हो कि व्यू जो है वो एक इंटरफेस है आपके टेबल और आपके यूजर के दरमियान। द व्यू इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन अ टेबल, any changes that are performed on the table reflects into the view, any changes performed on the view reflect on the table also। so क्योंकि व्यू जो है वो टेबल की बेसिस पे बनता है, टेबल पे डिपेंड होता है, तो इसी वजह से अगर हमने कोई चेंजेस किए टेबल के अंदर तो वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, व्यू के ऊपर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, व्यूज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने कुछ चेंजेस व्यूज के अंदर किए तो वो चेंजेस आपके पास कहाँ अप्लाई हो जाएंगे, आपके टेबल के अंदर भी अप्लाई हो जाएंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास व्यूज का। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि व्यूज क्या होते हैं, ठीक है। व्यूज क्यों बनते हैं,